आपको पता है रिसेंटली चाइना ने तवांग वैली एरिया में अरुणाचल प्रदेश में अपने जवानों को भेजा और वहां पे हमारे जवानों ने बहुत बहादुरी से चाइना के गलत नियत का सामना करा और उन्हें वापस भेजा। ऐसे में एक सवाल उठता है कि ये जो चाइना बार बार कुछ कुछ हरकतें कर रहा है, 2017 में डोकलाम में करी, उसके बाद 2021 में गलवान वाली एरिया में, अभी 2022 एंड होने वाला और यहां पे तवांग वैली एरिया में अपने जवानों को भेजा। तो ये जो चाइना जो है भूटान और इंडिया की टेरिटरी पे नजर गड़ाए बैठा है, तो क्या ये चाइना का कोई ग्रैंड प्लान है कि वो इंडिया के ऊपर युद्ध कर सकता है? सर क्या ये टाइम पास क्लिकबेट वीडियो बना रहे हो, इससे मेंस का सवाल थोड़ी ना निकलेगा। यहां पे मैं आपको ऐसा लिंकेज बताने वाला हूं कि ये जो चाइना बार बार हमारी टेरिटरी में अपने जवानों को भेज रहे हैं, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे मेंस का मुख्य परीक्षा का क्या उत्तर निकलता है और हम इसको कैसे यूज करेंगे एग्जाम में, ये पूरी बात हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। प्रेजेंटेड बाय मी मुदित गुप्ता। सबसे पहले समझते हैं कि यहां पे इंडिया चाइना बॉर्डर पे हो क्या रहा है। देखिए ये है नेपाल और नेपाल ऑलरेडी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर है, दैट इज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। मतलब कि नेपाल ऑलरेडी चाइना के नियो कॉलोनियल एक्सपेंशनिज्म के अंदर आ चुका है। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात ध्यान से देखेंगे, ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश और नेपाल के बीच में, इसे कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। ये बहुत ही पतला एरिया होता है। चिकन नेक कॉरिडोर बहुत ही पतला एरिया है जो कि इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है, मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करता है, जिसे हम कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। ठीक है, नाउ ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है, ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब अगर हमारे को इधर दिल्ली से, मुंबई से, इधर अलग अलग एरिया से अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, खैर नेवी तो इधर से जाएगी, आर्मी और ये सब हमारे को ट्रक, लॉजिस्टिक्स वगैरह भेजने हो, तो वो चिकन नेक कॉरिडोर से होके निकलेंगे। चाइना ने एक प्लान बनाया। देखिए ये जो आप एरिया देख रहे हो सिक्किम और भूटान के बीच में, चाइना का ये एरिया, इसे कहते हैं चुंबी वैली एरिया। चाइना की चुंबी वैली एरिया में प्रेजेंस है, वो चाइना का ही एरिया है। ये चुंबी वैली एरिया, यहां पे चाइना की ही प्रेजेंस है। ऐसे में चाइना ने 2017 में एक प्लान बनाया कि क्यों ना भूटान का ये वाला एरिया जो है, जिसे डोकलाम बोलते हैं, ये भूटान का डोकलाम एरिया है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो ये भूटान का डोकलाम एरिया, दिस एरिया इज डोकलाम एरिया ऑफ भूटान। चाइना ने कहा अगर मैं यहां पे अपनी प्रेजेंस बना लेता हूं तो मैं कभी भी चिकन नेक कॉरिडोर में मिसाइलें दाग सकता हूं और भारत को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अलग कर सकता हूं, डिस्कनेक्ट कर सकता हूं। बात तो सही है। अगर हम चाइना के नजरिए से सोचें, अगर वो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अलग करना चाहता है तो चिकन नेक कॉरिडोर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रास्ता है। तो चाइना ने डोकलाम को लेकर डिस्प्यूट शुरू करा, लेकिन इंडिया और भूटान के बीच में एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन हुआ है 1949 में, जो 2007 में रिवाइज हुआ था। वो जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है 1949 का, जो 2007 में रिवाइज हुआ था, उसके अंदर एक क्लॉज लिखा हुआ है क्या, कि जब जब भूटान किसी सिक्योरिटी चैलेंज में होगा, जब जब भूटान के ऊपर कोई सिक्योरिटी क्राइसिस आएगा, इंडिया उसे बचाएगा। तो जब चाइना ने डोकलाम पे अपनी नजरें गड़ाई, जब चाइना डोकलाम पहुंचा, तो उस टाइम पे भूटान ने इंडिया से रिक्वेस्ट करी कि सर आप अपनी आर्मी भेज दो, मैं चाइना से बचना चाहता हूं। इंडिया ने अपनी आर्मी डोकलाम भेजी और चाइना के सोल्जर्स को पीछे धकेल दिया। एक्चुअल में जो डिस्प्यूट है रीसेंट टाइम्स का, वो यहां से शुरू होता है कि चाइना को यह बात चुप गई कि इन्होंने डोकलाम में से हमारे को पीछे कैसे भेज दिया, क्योंकि डोकलाम इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर यहां पे चाइना की प्रेजेंस बन गई तो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर खतरे में आ जाएगा। हम ऐसा होने नहीं दे सकते थे। तो क्या हुआ कि इंडिया ने भूटान की रिक्वेस्ट पे, देखिए ये जो हमने अपने सोल्जर्स भूटान भेजे थे, ये पंचशील प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं है, ये भूटान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं है। क्यों? हमने
अपने ट्रीटी को ऑनर करने के लिए, अपने ट्रीटी में कही गई बात को साबित करने के लिए अपने ट्रूप्स यहां पे भेजे थे कि हमने 1949 के ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो 2007 में रिवाइज हुआ था, उस ट्रीटी में बोला था कि जब जब भूटान परेशानी में होगा हम उसे बचाएंगे। और भूटान ने सामने से खुद हमारी सेना को कॉल करके बुलाया कि आप आइए और हमारे को चाइना से बचाइए, डोकलाम में कब्जा कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स के अंदर नहीं आएगा। हम पंचशील का पूरे तरीके से पालन करते हैं और हम भूटान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी की रिस्पेक्ट करते हैं। हम बिना पूछे उससे अपनी मिलिट्री भूटान में नहीं भेजेंगे। तो ऐसे में भूटान ने हमसे रिक्वेस्ट करी और हमने अपनी आर्मी डोकलाम में भेजी, जिससे चाइना के सोल्जर्स को पीछे हटना पड़ा। यह भारत के लिए एक काफी बड़ी विक्ट्री थी, भारत के लिए एक काफी बड़ी जीत थी। एक बात। दूसरी बात, दो 2020-21 के टाइम पे यहां पे गलवान वैली एरिया में चाइना के सोल्जर्स आते हैं और यहां पे हमारी कुछ टेरिटरी पे वो कैप्चर कर लेते हैं। गलवान वैली एरिया में वो आते हैं और यहां पे कुछ कैप्चर कर लेते हैं। बेसिकली यहां पे एक एरिया है अक्साई चिन। ये जो आप एरिया देख रहे हैं हमारा एरिया है, ये अक्साई चिन। लेकिन चाइना ने आज इसे इलीगली कैप्चर करा हुआ है। ये जो अक्साई चिन नाम का एरिया, ये हमारा एरिया, लेकिन चाइना ने इसे इलीगली कैप्चर कर रखा है। तो चाइना ने कहा क्यों ना मैं इस एरिया को बढ़ाऊं, और चाइना ने यहां पे गलवान वैली एरिया में अपने सोल्जर्स भेजे और यहां पे थोड़े से एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करी। वैसे तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और सारे के सारे सोल्जर्स को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाइना जो है, आप देखिए कि इस पूरे बॉर्डर पे यहां से लेके यहां तक वो अपना एक्सपेंशनिज्म दिखाना चाहता है। ये वाला मसला हुआ। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले यहां पे तवांग वैली एरिया में चाइना के सोल्जर्स हमारी टेरिटरी में घुसाते हैं। तवांग वैली एरिया में ये चाइना के सोल्जर्स हमारी टेरिटरी में घुसाते हैं और अल्टीमेटली हमारे जवानों को उनसे लड़के उन्हें पीछे धकेलना पड़ता है। तो आप ये देखिए कि ये जो पूरा का पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है, ये कितना ज्यादा अनस्टेबल है चाइना की वजह से। यहां पे अगर हम देखें तो चाइना की जो पॉलिसीज हमारे को यहां से यहां तक देखने को मिलती हैं, चाहे वो अक्साई चिन एरिया हो, नेपाल हो, भूटान हो, अरुणाचल, इंडिया, कोई भी एरिया हो, यहां पे हमारे को देखने को मिलता है कि चाइना जो है वो एक्सपेंशनिज्म कर रहा है। नेपाल को उधारी के अंदर दबा दो, भूटान में डोकलाम क्लेम कर लो, इंडिया में गलवान वैली क्लेम कर लो, अरुणाचल में तवांग वैली क्लेम कर लो। तो इस पूरे बॉर्डर पे इंडिया, नेपाल और भूटान में चाइना जो है एक्सपेंशनिज्म शो कर रहा है, एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज दिखा रहा है, जो कि हमारे पूरे एरिया के लिए खतरनाक है। पहली बात, इसको अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं कि चाइना जो है अपनी मर्जी से स्टेटस क्वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है। चाइना जो है यहां पे स्टेटस क्वो का मतलब होता है कि जो स्थिति ऑलरेडी बनी हुई है, जो एक ऑर्डर ऑलरेडी बना हुआ है, जो व्यवस्था ऑलरेडी बनी हुई है, चाइना अपनी मर्जी से बिना दूसरे देशों से बातचीत करे यूनिलेटरली उन्हें चेंज करने की कोशिश कर रहा है। चाइना जो है अपने यूनिलेटरल एक्शंस का मतलब होता है एक तरफा एक्शंस। चाइना जो है अपने एक तरफा एक्शंस, अपने यूनिलेटरल एक्शन से यहां पे पूरे बॉर्डर पे जो स्टेटस क्वो है, जो यहां पे स्थिति बनी हुई है, उसको बदलने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि चाइना अपने एक्सपेंशनिज्म और नियो कॉलोनियलिज्म के अंदर यहां पे सिक्योरिटी थ्रेट पोज कर रहा है इंडिया, नेपाल और भूटान को। और ऐसे में चाइना जो है इस पूरे एरिया में एक्सपेंशनिज्म कर रहा है, स्टेटस क्वो को बदलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपको पता है कि 1954 में हमने चाइना के साथ पंचशील प्रिंसिपल साइन करा था, जिसमें 5 प्रिंसिपल से म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी, इक्वालिटी, म्यूचुअल बेनिफिट और ये सारी बातें थी उसमें, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। लेकिन आप ये देखिए कि चाइना ने जो यहां पे गलवान वैली एरिया में करा और जो इधर तवांग वैली एरिया में करा, ये दोनों ही काम इसके पंचशील प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाते हैं। दे आर वायलेशन ऑफ पंचशील प्रिंसिपल। यहां पे आपको ये बात समझनी है कि भारत ने आज तक एक बार भी पंचशील के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करा है। हमने हमेशा चाइना को बराबरी से ट्रीट करा है, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी की रिस्पेक्ट करी है। हमने चाइना की टेरिटरी पे कभी नजर नहीं डाली और हमने हमेशा म्यूचुअल बेनिफिट और इक्वालिटी की बात करें कि हम और चाइना बराबर हैं और हम साथ में मिलके एक दूसरे के साथ बेनिफिशियल टॉक्स कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि पंचशील प्रिंसिपल्स के अंदर हमने कभी भी इस अग्रीमेंट को वायलेट नहीं करा, लेकिन चाइना ने हर बार पंचशील के प्रिंसिपल्स को वायलेट करा है। 1962 में हमारे ऊपर अटैक करके, उसके बाद गलवान वैली एरिया में और अभी तवांग वैली एरिया में
चाइना ने पंचशील के प्रिंसिपल्स को वायलेट करा है। पंचशील के अलावा हमने 2 और संधियां करी हुई हैं चाइना से, 2 और अग्रीमेंट साइन करे हुए हैं। एक है अग्रीमेंट ऑफ 1993 टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट द बॉर्डर्स, शांति बहाली के लिए बॉर्डर पे हमने चाइना के साथ 93 का एक अग्रीमेंट साइन करा हुआ है। और 96 का एक अग्रीमेंट है दैट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मतलब कि हम एक दूसरे के साथ फ्लैग एक्सरसाइजेस करेंगे, हमारे कमांडर उनके कमांडर आपस में साथ में जो है मीटिंग्स करेंगे कि भाई देखो ये टेंशन ऐसे बातचीत से रिजॉल्व की जा सकती है, और एक दूसरे के साथ ऐसे त्योहार वगैरह मनाएंगे, और ये सारी चीजें होंगी बॉर्डर पे, जिससे कि आपसी संदेह जो है, जो म्यूचुअल सस्पिशन है, उसको कम किया जा सके और दोनों देश एक दूसरे को ठीक तरीके से समझ सकें और बॉर्डर पे कोई गोलीबारी ना हो, कोई भी वायलेंस ना हो, जो भी डिस्प्यूट है वो पीसफुली रिजॉल्व किए जा सकें। इसके लिए हमने 93 और 96 में 2 अग्रीमेंट साइन करे थे, एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का अग्रीमेंट। ऐसे में हमारे को सर यह समझना है कि चाइना ने पंचशील के सिद्धांतों का उल्लंघन तो करा ही है, चाइना ने पंचशील प्रिंसिपल्स तो वायलेट करे ही हैं, लेकिन साथ में चाइना ने 93 और 96 के अग्रीमेंट जो हैं इनका भी वायलेशन किया है। तो ये जो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज हमारे को यहां पे देखने को मिलती हैं चाइना की, वो इन प्रिंसिपल्स, इन अग्रीमेंट्स के खिलाफ हैं। ये अग्रीमेंट्स का नाम आप सीधा सीधा मेंस में लिख सकते हो। इवन डॉक्टर एस जयशंकर ने इन अग्रीमेंट्स का नाम कई बार लिया है, तो आप ये प्रिंसिपल्स को क्लियरली मेंशन कर सकते हो। अब सवाल उठता है कि अचानक से चाइना के दिमाग में क्या आया कि चलो तवांग पे अटैक करता हूं, तवांग में अपने सोल्जर्स भेज देता हूं। अचानक से क्या आया? एक किस्सा समझते हैं। आपको स्कूल टाइम पे यूनिट टेस्ट का पेपर मिला, उसमें नंबर अच्छे नहीं आए, आपको लगा यार घर जाके तो अब पिटाई होगी। आप घर पहुंचे राजा बेटा की तरह, बैग रखा, पढ़ने बैठ गए, होमवर्क भी कर लिया, कपड़े भी प्रेस कर लिए, मम्मी की हेल्प भी कर दी, घर का सारा काम कर दिया, बाजार से सब्जी भी ले आए। घर वाले सोच रहे हैं जिससे क्या हुआ, मतलब वो यूनिट टेस्ट के नंबर छुपाने के लिए आपने ये जो पूरा का पूरा काम किया, उनका ध्यान भटकाने के लिए आपने क्यों किया कि यूनिट टेस्ट में जो मेरी गलतियां हैं वो छुप जाएं। आपने ये इसलिए किया। सेम काम चाइना कर रहा है। मतलब चाइना को आज की तारीख में काफी सारे इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, और अपनी चाइनीज जनता का वहां से ध्यान भटकाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि शी जिनपिंग ही चाइना को इंडिया से बचा सकते हैं, चाइना ये तवांग वैली में अटैक कर रहा है। समझिए, चाइना में आज की तारीख में एक पॉलिसी फॉलो हो रही है जिसको कहते हैं जीरो कोविड पॉलिसी। जीरो कोविड पॉलिसी, जीरो कोविड पॉलिसी का मतलब है कि चाइना ये कहता है कि मेरे यहां एक भी कोविड का केस नहीं होगा, अगर थोड़े से भी केसेस होंगे तो मैं सब जगह लॉकडाउन लगा दूंगा। तो ये जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो करते हुए चाइना ने बहुत सी जगहों पे स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगा दिए। स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन का मतलब बहुत ही कैरे लॉकडाउन, कि कोई काम पे नहीं निकलेगा, कोई स्कूल नहीं जाएगा, कोई कॉलेज नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, और प्रॉपर मास्क और पीपी किट वगैरह लेके आप बाहर निकलोगे, क्योंकि चाइना में कोविड के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। तो ऐसे में चाइना ने फ्लाइट, रेलवे, सड़कें वगैरह सब बंद कर दी और बोला कि सब घर के अंदर रहेंगे। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से लोगों में आ गया गुस्सा। क्यों? क्योंकि ये जो जीरो कोविड पॉलिसी है, इसके अंदर जीरो कोविड पॉलिसी के अंदर चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन हो चुका है। इकोनॉमिक स्लोडाउन का मतलब है कि यहां पे इनका जीडीपी जो है वो गिर रहा है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों के मन में गरीबी और फ्रस्ट्रेशन दोनों चीजें आ रही हैं। तो ऐसे में चाइना के लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू करा कि भाई आप क्या पॉलिसी फॉलो कर रहे हो? पूरी दुनिया खुल चुकी है, सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल और गैस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू है, ये आप क्या कर रहे हो? ऐसे तो हम बिल्कुल ही सड़कों पे आ जाएंगे, हमारे पास तो रोजगार ही नहीं बचा है, ये क्या कर रहे हो आप? और पर्टिकुलरली आप यहां पे आप सोसाइटी की बात समझो थोड़ी। जीएस पेपर 2 में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया और चाइना को थोड़ा सा कंपेयर करिए उस तरीके से। चाइना में ये जो प्रोटेस्ट हैं, दे आर लेड बाय स्टूडेंट्स। ये पूरे तरीके से स्टूडेंट प्रोटेस्ट हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं,
ये पूरे तरीके से स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। चाइना ने क्या करा, चाइना इज अ सर्विलेंस स्टेट, समझे, चाइना इज अ पुलिस स्टेट। इंडिया जो है इट इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, इंडिया इज नॉट अ पुलिस स्टेट। हमारे यहां अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो आप कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर। लेकिन चाइना पुलिस स्टेट है। चाइना ने क्या करा, जैसे उसने देखा कि ये प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं और प्रोटेस्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स, पिटाई शुरू करा दी पुलिस, और उसके साथ इनका डिजिटल सर्विलेंस शुरू करा दिया। डिजिटल सर्विलेंस का मतलब यह होता है कि उनके लैपटॉप मोबाइल का डेटा जो है वो ट्रैक करना शुरू कर दिया कि किसको क्या मैसेज भेज रहा है, कहां से भेज रहा है। आपको पता है यहाँ पे व्हाट्सएप वगैरह तो चलता नहीं है, इनकी खुद की एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं, तो चाइना की सरकार के लिए वो सब ट्रैक करना, मॉनिटर करना बहुत आसान है। यहाँ की तरह थोड़ी ना कि कुछ भी हो जाए तो फिर व्हाट्सएप वाला कहेगा कि हमारा तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, हम कुछ डेटा शेयर नहीं कर रहे। चाइना में ये सब नहीं चलता, ये इंडिया में ही चलता है कि ये व्हाट्सएप वाले हमारे को जवाब दे देते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न भी हो तो नो वी फॉलो एनक्रिप्शन पॉलिसी और ये सब। चाइना में तो उनकी खुद की एप्लीकेशंस हैं, उनके पास सारा डेटा होता है, कोई एनक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। ऐसे में चाइना की सरकार ने पूरा डेटा ट्रैक करना शुरू कर दिया प्राइवेसी के खिलाफ जाते हुए, और जो जो लोग प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व है सबके खिलाफ यहां पे क्रैकडाउन शुरू हो गया। मतलब कि शी जिनपिंग अभी 1 महीना पहले ही चाइना के तीसरी बार राष्ट्रपति बने, और ऐसे में उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए आप समझो यहां पे माइंडसेट समझो कि ये जो तवांग वैली में अरुणाचल में इन्होंने अपने सोल्जर्स भेजे, क्यों भेजे, आप समझो, माइंडसेट समझने की कोशिश करो कि यहां पे जो प्रोटेस्ट हुआ शी जिनपिंग के खिलाफ, तो शी जिनपिंग की यहां पे अथॉरिटी कम होती नजर आती है कि भाई तुम तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के कगार पे खड़े हो, अभी अभी तुम राष्ट्रपति बने हो तीसरी बार, और तुम्हारे खिलाफ इतने मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। शी जिनपिंग ने सबसे पहले प्रोटेस्टर्स के खिलाफ यहां पे अपनी फोर्सेस लगा दी, सर्वेलेंस करा, डिजिटल डेटा ट्रैक करा और लोगों को उठवाया। यहां पे आपको थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। इससे पहले ये जो 2022 का प्रोटेस्ट हो रहा है, इससे पहले चाइना में जो सबसे मैसिव 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 प्रोटेस्ट हुआ था वो हुआ था 1989 में, जिसको कहते हैं तियाननमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट, बीजिंग में। ये जैसे अपना दिल्ली में कनॉट प्लेस बहुत लैंडमार्क एरिया ना, इंडिया गेट और कनॉट प्लेस, वैसे बीजिंग में लैंडमार्क एरिया तियाननमेन स्क्वायर। ये जो तियाननमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट है ये भी उस टाइम पे डेमोक्रेसी को लेके हुआ था, और वहां पे दुनिया ने चाइना को क्रिटिसाइज करा था। क्यों? क्योंकि चाइना ने अपने ही सिटीजन्स के खिलाफ मशीन गन्स और टैंक्स का इस्तेमाल कर दिया था ये प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए। तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि चाइना फिर से वही काम कर सकता है, तो इसलिए शी जिनपिंग के ऊपर यहां पे काफी प्रेशर है कि एक दुनिया वाले देख रहे हैं कि भाई ये प्रोटेस्ट को कैसे हैंडल कर रहा है, कहीं तियाननमेन स्क्वायर की तरह यहां पे दोबारा से टैंक ना भेज दे। दूसरा, शी जिनपिंग की अथॉरिटी जो है वो अंडर चैलेंज है कि अभी अभी राष्ट्रपति चुने और लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया कि भाई ये पॉलिसीज गलत है। तो ऐसे में शी जिनपिंग जो है अभी वो काफी ज्यादा प्रेशर में। अब आप सोचो ये प्रेशर क्या है, ये यूनिट टेस्ट का नंबर है कि नहीं भाई अभी जो है नंबर खराब आ गए तो जनता का ध्यान भटकाना पड़ेगा। कैसे? इंडिया के साथ युद्ध छेड़ दो, इंडिया के साथ आप कंफ्लिक्ट छेड़ दो। ठीक है, हमने देख लिया कि जीरो कोविड पॉलिसी के अंदर इनका काफी मैसिव चैलेंज फेस हो रहा है। ठीक है, ये चीज देख ली। नाउ इकोनॉमिक स्लोडाउन तो यहां पे हो ही रहा है, मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक स्लोडाउन तो हो ही रहा है। इसके अलावा ये चाइना का एक प्रोविंस है जिसको कहते हैं जिंगजियांग, और ये एक प्रोविंस है चाइना का जिसको कहते हैं तिब्बत। ये दो प्रोविंस है चाइना के, जिंगजियांग और तिब्बत, जहां पे चाइना अगेन डेमोक्रेसी को क्रश करता है। ये जो आप जिंगजियांग एरिया देख रहे हो यहां पे एक एथनिक ग्रुप रहता है जिसको कहते हैं उइघुर मुस्लिम्स। उइघुर मुस्लिम्स, उइघुर मुस्लिम्स कहते हैं कि हमारे को चाइना में नहीं रहना और हमारे को एक अलग स्टेट चाहिए। ऐसे में चाइना ने इनके ऊपर काफी मैसिव क्लैम्प डाउन करा, मतलब कि इनके प्रोटेस्ट को खत्म करा। और यहां पे ऐसी खबर आती है, कोई ऑफिशियल डेटा तो नहीं है लेकिन यूके वगैरह के कुछ ऐसे डेटा दिखाते हैं कि यहां पे अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन उइघुर मुस्लिम्स को इन्होंने डिटेंशन कैंप्स में डाला हुआ है। डिटेंशन कैंप्स का मतलब है कि जेल में डाला हुआ है जहां पे उनके साथ एट्रोसिटीज हो रही हैं। तो पूरी दुनिया में आजकल ये वाला मसला भी उठ रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी ये जिंगजियांग का मसला कई बार उठ चुका है, जिसमें ये बोला गया कि चाइना जो है उइघुर मुस्लिम्स का ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है। तो ऐसे में आप देखो शी जिनपिंग के ऊपर एक और प्रेशर है कि एक तो आप अपने प्रोटेस्टर्स को ये सिक्योरिटी फोर्सेस के थ्रू भगा रहे हो, अपना डिजिटल सर्वेलेंस कर रहे हो, उनका डेटा ट्रैक कर रहे हो और ऐसे भगा रहे हो। दूसरी तरफ आप यहाँ जिंगजियांग में भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हो। आपको तिब्बत का मसला तो पता ही है कि तिब्बत के लोग जो है बार बार कहते हैं कि हमारे को अलग होना चाइना से, चाइना इन्हें भी दबाए हुए है। तो ऐसे में शी जिनपिंग के ऊपर एक और प्रेशर यहां पे आता है। और यहां पे एक और जगह है जिसको हम जानते हैं किस नाम से, हांगकांग के नाम से, जिसको हम हांगकांग के नाम से जानते हैं।
हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट कई बार हो चुके हैं और ये अभी कोविड से पहले तक हांगकांग में बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हुए जो शी जिनपिंग ने अपनी आर्मी और फोर्सेस का इस्तेमाल करके खत्म करे। अभी जैसे हांगकांग के लोगों ने देखा कि चाइना में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है जीरो कोविड पॉलिसी को लेके, धीरे धीरे हांगकांग में फिर से डेमोक्रेसी के चैलेंजेस जो हैं वो उभर रहे हैं, डेमोक्रेसी के चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो यहां पे आपको ये बात समझनी है कि ये जो हांगकांग का एरिया है दोबारा से प्रोटेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप ये देखिए कि इंटरनली शी जिनपिंग को यहां पे कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं कि एक जो है जीरो कोविड पॉलिसी के चलते इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया, प्रोटेस्ट हो गए, जिंगजियांग में प्रोटेस्ट हो गया, तिब्बत में प्रोटेस्ट हो गया, हांगकांग में प्रोटेस्ट हो गया, और उसके बाद ताइवान का मसला तो आपको पता ही है कि ताइवान ये कहता है कि मैं अलग देश हूं, लेकिन शी जिनपिंग कहते हैं नहीं आप हमारा हिस्सा, हम आपको लेके रहेंगे। तो ऐसे में शी जिनपिंग जो है चारों तरफ से प्रेशर में घिर चुके हैं और जनता का ध्यान भटकाने के लिए इनको ये दिखता है कि इंडिया के साथ थोड़ा सा ये जो है युद्ध छेड़ना जरूरी है। ये हमने देखे इंटरनल चैलेंजेस। थोड़े से एक्सटर्नल चैलेंजेस देखते हैं यहाँ पे कि आज की तारीख में चाइना एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या फेस कर रहा है। सबसे पहले चाइना का जो एक पेट लैंडमार्क प्रोजेक्ट है जिसको हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोलते हैं, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, ये कहीं ना कहीं डूबता जा रहा है। सर क्या मतलब? ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, इसकी सच्चाई काफी देशों के सामने आ गई और काफी देशों ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। सर मतलब ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, इसमें चाइना देशों को डेट ट्रैप में फंसा रहा था, अनसस्टेनेबल फाइनेंसिंग कर रहा था, ट्रक भर भर के पैसा दे रहा था, लेकिन वो टर्म्स ऐसे थे लोन के कि देशों ने जो है दबना शुरू हो गए। आपको पता ही है कि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट चाइना के पास है 40 साल के लिए, और श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो भी 99 ईयर्स के लिए चाइना ने ऑलरेडी हथिया लिया। जब ये बातें दुनिया के सामने आई तो देशों ने बोलना शुरू करा कि भाई आप तो बहुत गलत कर रहे हो, आप पैसा देते हो, दबाते हो और फिर जमीन हड़प लेते हो, हमें इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनना। तो ऐसे में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आजकल काफी ज्यादा हमारे को जो है एक डिसेंट देखने को मिलता है। $800 बिलियन का प्रोजेक्ट है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अगर देखा जाए $854 बिलियन का। तो अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो चाइना की इकोनॉमी को बहुत तगड़ा झटका पहुंच सकता है, पहली बात। इसके अलावा आपको पता है साउथ चाइना सी में आसियान के देशों के खिलाफ चाइना जो है ग्रो करता जा रहा है 9 डैश लाइन के माध्यम से, और ऐसे में वहां से भी इसके ऊपर प्रेशर है। तो आप देखिए कि इंटरनली और एक्सटर्नली शी जिनपिंग के ऊपर कितने प्रेशर्स, और अभी अभी तीसरा टर्म इनका राष्ट्रपति की तरह शुरू होता है। तो ऐसे में अगर आपको इतने प्रेशर्स फेस करने को मिलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ करके ध्यान भटकाना होगा। यहां पे एक हम पॉलिटिकल थॉट समझते हैं, थोड़ा सा जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे एक थोड़ा सा पॉलिटिकल थॉट समझते हैं। क्या आपको पता है कि एक फ्रेज होता है जिसको कहते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि आप एक फ्री सोसाइटी में रह रहे हो, लोग लिबरल हैं, सबके पास अपनी आजादी है। लिबरलाइजेशन कि आप लिबरल हो, आपने सुना होगा मीडिया में आजकल बड़ा लिबरल ये सब वर्ड्स वगैरह रहते हैं। लिबरल का मतलब कि आपका एक बड़ा अच्छा ओपन आउटलुक है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि प्राइवेट बिजनेसमैन आपके यहां धंधा कर सकते हैं, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि आप आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एफडीआई वगैरह कर सकते हो। ठीक है, इंडिया ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स करे थे। इंडिया ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स करे थे। हाँ सर करे थे, बिल्कुल करे थे। ऐसे में आप ये बात समझिए कि चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, चाइना में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, और चाइना एक्सपोर्ट बहुत कुछ करता है। मतलब कि चाइना ने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया कि चाइना कहता है हाँ ग्लोबलाइजेशन अच्छा है, इससे मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो रही है, मेरे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज है। ठीक है, लेकिन आज तक चाइना ना तो लिबरलाइजेशन कर पाया। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि इनके यहां अभी तक डेमोक्रेसी नहीं है, इनके यहां अभी तक ओपननेस नहीं है, इनके यहां आज तक लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पाते, और ना ही प्राइवेटाइजेशन है। अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी कि जो अलीबाबा वाले जैक मा है, जो ये अलीबाबा और ये सब बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो जैक मा जो है चाइना की सरकार से छुप के टोक्यो में रह रहे हैं, जापान में। क्यों? ये सरकार कहती है कि भाई आपने इतना पैसा कैसे कमा लिया, यहां तो सिर्फ कम्युनिज्म चलेगा, सरकार पैसा कमाएगी, प्राइवेट इंडिविजुअल पैसा नहीं कमाएगा। मतलब कि चाइना ने क्या करा, ये जो एलपीजी नाम का टर्म होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यहां पे ग्लोबलाइजेशन तो कर लिया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए, चाइना का धंधा आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ना लिबरलाइजेशन करा ना प्राइवेटाइजेशन करा। ऐसे में टाइम पे चाइना में इन दोनों चीजों को लेकर प्रोटेस्ट चलता रहता है, और ये जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं आज की तारीख में कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये एक्चुअल में लिबरलाइजेशन के लिए प्रोटेस्ट है। आप समझो, गहरा पॉलिटिकल मतलब यहां पे समझो, आप पॉलिटिकल थ्योरी समझो कि जो शी जिनपिंग के खिलाफ यहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ये एक तरीके से जो आपने एलपीजी पूरा नहीं करा,
ये जो आपने एलपीजी पूरा नहीं करा, कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाई आप ये जो एलपीजी है इसे पूरा करिए, राइट। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट का माहौल और चाइना चैलेंजेस फेस कर रहा है, ये सारे चैलेंजेस से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने फिर से इंडिया के साथ एक मसला छेड़ा, तवांग में मसला छेड़ा, और हो सकता है कि अगर ये प्रोटेस्ट चलते रहे तो आने वाले समय में चाइना और ऐसी हरकतें कर सकता है। तो हमारे को प्रिपेयर रहना ही है। आज भी पार्लियामेंट में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला कि हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, तो आशा है कि हमारे जवान पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे इसके लिए, राइट। इस वीडियो में इतना ही।